ओम शांति दीदी। आज की जो सुबह है ना सच में बहुत शांत है। तो मैंने सोचा कि आज हम कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं। आज का जो हमारा ये गहरा मंथन है इसे बहुत ही ठहराव के साथ करते हैं। ओम शांति भाई। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अक्सर हम पुरुषार्थ की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि गहराई में उतरने का समय ही नहीं मिलता। आज हम सच में बहुत आराम से बात करेंगे। जी दीदी। तो आज हमारा उद्देश्य है कि जो 12 जनवरी 1977 की विशेष अव्यक्त मुरली है ना, उसके गहरे रहस्यों का हम मंथन करें। मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है हमें, जो बालक सोमालिक और त्रिकालदर्शी स्थिति के जो सूक्ष्म इशारे बाबा ने दिए हैं उन्हें समझना है। बिल्कुल, और सिर्फ समझना नहीं, उन्हें अपनी आत्मा में उतारना है। आइए भाई, हम कुछ पल के लिए इस अमृत वेला की शांत वाइब्रेशन को महसूस करें, ज्ञान के सागर की लहरों को अपने भीतर उतरने दें। सच कहूं दीदी, इस ठहराव की मुझे बहुत आवश्यकता थी। बाहर की ठंडी हवा और ये शांति। बालक सो मालिक, ये सुनने में जितना सहज लगता है ना, इसे अपने जीवन में उतारना उतना ही गहरा संघर्ष बन जाता है। मैं समझ सकती हूँ। जब हम दफ्तर में होते हैं या सेवा केंद्र में होते हैं तो वो मालिकपन की अनुभूति कहीं खो सी जाती है। तो चलिए इसी निर्मल भाव के साथ इस मंथन की शुरुआत करते हैं। बाबा ने इस मुरली में एक बहुत ही स्पष्ट इशारा दिया है। मैं उन महावाक्यों को पढ़ती हूँ, आप इन्हें अपने भीतर उतरने दें। जी दीदी। बाबा कहते हैं, क्या अभी तक भक्तपन के संस्कार अंश रूप में भी रह तो नहीं गए हैं? नाम मान शान के मंगता, क्योंकि भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है भाई, जो त्रिकालदर्शी बाप दादा हम बच्चों से पूछ रहे हैं। हाँ दीदी, बाबा की ये बात ना कल से ही मुझे गहराई से चुभ रही है। मतलब मैं अगर पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखूं तो मैं बाहर से तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। मुझे लगता था कि मैं मान शान का मंगता बिल्कुल नहीं हूं। फिर ऐसा क्या हुआ जिससे आपको ये बात चुभी? कल की ही बात है दीदी। सेवा केंद्र में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। सुबह 4 बजे से उठकर मैं तैयारियों में लगा हुआ था। मंच की सजावट, मेहमानों के बैठने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब कुछ मैंने संभाला। पूरा दिन मैं भागता रहा। जी, सेवा तो आपने बहुत लगन से की। हाँ, कार्यक्रम बहुत सफल भी रहा, सब खुश थे। लेकिन रात को 9 बजे जब सब खत्म हो गया, कुर्सियां समेटी जा रही थीं और किसी ने भी एक बार भी मेरे पास आके ये नहीं कहा कि भाई आपने बहुत मेहनत की या आपकी वजह से सब अच्छा हुआ। और तब आपको कैसा महसूस हुआ? दीदी, मेरे अंदर अचानक एक अजीब सा बहुत गहरा खालीपन आ गया। मैं सोचने लगा कि मैंने कितनी मेहनत की और किसी को कदर ही नहीं है। बाहर से मैं शांत था, चेहरे पे मुस्कान थी, पर अंदर से मैं पूरी तरह से तड़प रहा था। मैं बस एक छोटी सी तारीफ का इंतजार कर रहा था। ये जो अंदर और बाहर का इतना बड़ा अंतर है, ऐसा क्यों होता है? आइए हम इस बात की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग है भाई। इसे समझने के लिए हम प्रकृति के एक बहुत ही गहरे और शांत रूपक की ओर देखते हैं। बाबा अक्सर बगुला भगत का उदाहरण देते हैं ना? हाँ दीदी, मुरलियों में कई बार आता है। तो आप कल्पना करें, एक शांत झील के किनारे एक बगुला खड़ा है, पानी के भीतर एक टांग पर। वो बिल्कुल स्थिर है, पानी में एक लहर भी नहीं उठ रही है। उसकी आंखें बंद सी लगती हैं। जो बाहर से देखेगा उसे तो यही लगेगा कि वो बहुत गहरी तपस्या कर रहा है। बिल्कुल, बाहर से देखने वाले को लगेगा कि वो एकांत ध्यान में मग्न है। लेकिन उस बगुले का पूरा ध्यान, उसकी पूरी एकाग्रता सिर्फ एक ही चीज पर टिकी होती है, एक छोटी सी मछली पर। अच्छा, तो वो सिर्फ मछली का इंतजार कर रहा है। हाँ भाई, और जैसे ही कोई मछली उसके पास आती है, उसकी वो सारी शांत तपस्या 1 सेकंड में टूट जाती है और वो झपट्टा मारकर उस मछली को पकड़ लेता है। तो दीदी, मतलब मैं ये सोच रहा था कि एक इंसान होने के नाते ये बहुत स्वाभाविक नहीं है क्या कि हम अपनी मेहनत की थोड़ी सी सराहना चाहें? मतलब क्या ये जानना कि हम सही काम कर रहे हैं मान शान का मंगता होना है? ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है भाई। साधारण दुनियावी जीवन में ये बिल्कुल सामान्य है। लेकिन याद रहे, संगम युग पर हम केवल साधारण इंसान नहीं हैं। हम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के मार्ग पर हैं। फरिश्ता बनने के मार्ग पर। हाँ, जब हम इच्छा मात्रम अविद्या की सर्व प्राप्ति स्वरूप स्टेज का अभ्यास कर रहे हैं, तो लोगों की तारीफ रूपी वो मछली हमें फरिश्ता बनने से रोकती है। वो हमें देहभान की जमीन पर खींच लाती है। अब समझ आ रहा है। बाबा कहते हैं कि ज्ञान दिन है और भक्ति रात है। जैसे दिन और रात एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही अगर हम ज्ञानी तू आत्मा होने का दावा करते हैं, लेकिन अंदर से मान शान की भीख मांग रहे हैं, तो हम ज्ञान के दिन में नहीं
भक्ति की रात में जी रहे हैं। मतलब हमारी सेवा बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। करने का कर्म अपने आप में ही हमारा सबसे बड़ा इनाम बन जाए, तब वो सच्ची सेवा है। दीदी, अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है। वो छोटी सी तारीफ की इच्छा ही मुझे वापस जमीन पर खींच रही थी। मेरी कल की सारी भागदौड़ असल में उस बगुले के समान ही थी। चेकिंग ही परिवर्तन का आधार है भाई। हाँ, आज मेरा ये पक्का होमवर्क रहेगा। मैं सारा दिन अपने हर संकल्प की चेकिंग करूंगा। जो भी कर्म करूंगा, ये जांचूंगा कि कहीं मैं अंदर से उस तारीफ की मछली के इंतजार में तो नहीं खड़ा हूं। बहुत सुंदर पुरुषार्थ है ये। अब इसी सूक्ष्म चेकिंग को आगे बढ़ाते हुए हम बाबा के दूसरे गहरे इशारे की तरफ चलते हैं। मुरली में बाबा आगे कहते हैं, दर्शन सदैव संपूर्ण मूर्ति का किया जाता है, खंडित मूर्ति का दर्शन नहीं होता। खंडित मूर्ति, दीदी, इस शब्द ने मुझे सच में अंदर तक हिला दिया है। मैं अपनी माया और संस्कारों से जुड़ी एक और विडंबना आपको बताना चाहता हूँ। जी भाई, निसंकोच बताइए। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे अंदर ना एक हल्की सी चिड़चिड़ाहट और दूसरों के काम करने के तरीके की आलोचना करने की पुरानी आदत है। कल की ही बात है, एक युवा सेवाधारी भाई तारों और माइक की सेटिंग कर रहा था, लेकिन बहुत ही गलत तरीके से। हाँ। फिर आपने क्या किया? मैंने बाहर से उसे कुछ नहीं कहा, मैं शांत खड़ा रहा, लेकिन मेरे मन के अंदर विचारों का एक तूफान चल रहा था। मैं मन ही मन उसकी तीखी आलोचना कर रहा था कि इसे तो कुछ आता ही नहीं, सब खराब कर देगा। अंदर ही अंदर संकल्प चल रहे थे। हाँ, और मैं खुद को ये कहकर दिलासा दे देता था कि मैं कोई बड़ा पाप तो नहीं कर रहा हूं ना, मैंने उसे डांटा तो नहीं, ये तो बस एक छोटी सी बात है। लेकिन जब बाबा ने खंडित मूर्ति कहा तो मुझे डर लगने लगा। किस बात का डर भाई? क्या मेरी इस एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली कमी के कारण ही दुनिया के सामने समय का पर्दा नहीं खुल रहा है? भाई, अक्सर हमें लगता है कि अगर कमी छोटी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इसे हम आज की आधुनिक तकनीक के रूपक से जोड़कर देखते हैं। तकनीक का रूपक मतलब कैसे? आप कल्पना करें कि आपके सामने एक बहुत बड़ी, अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन लगी हुई है। उस विशाल स्क्रीन पर परमधाम का या किसी डूबते हुए सूरज का बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य चल रहा है। जी करोड़ों छोटे छोटे पिक्सेल्स मिलकर उस तस्वीर को संपूर्ण बना रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उस पूरी विशाल स्क्रीन के ठीक बीचों बीच सिर्फ एक छोटा सा पिक्सल, एक डेड पिक्सल खराब हो जाए, वो काला पड़ जाए, तो आपकी दृष्टि कहाँ जाएगी? ये तो बिल्कुल सच है। हमारी आंखें उस पूरी खूबसूरत तस्वीर को छोड़कर बार बार उसी एक काले डॉट, उसी डेड पिक्सल पर जाकर टिक जाएंगी। हाँ, और फिर वो पूरी तस्वीर ही अधूरी और खराब लगने लगेगी। वो तस्वीर फिर खंडित कहलाएगी। तो हमारा चरित्र भी उस स्क्रीन की तरह है। बिल्कुल भाई, हमारा जो रूहानी स्वरूप है वो संपूर्ण विशाल स्क्रीन की तरह है, लेकिन ये जो हल्का सा क्रोध है या मनी मन की जाने वाली ईर्ष्या और आलोचना है, ये हमारे चरित्र पर एक डेड पिक्सल की तरह है। भले ही वो बहुत छोटा सा बिंदु है, लेकिन वो उस मूर्ति को खंडित कर देता है। पिक्सल दिखता है, लेकिन वो संस्कार इतना गहरा और ऑटोमेटिक हो चुका है कि मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता। वो तुरंत उभर आता है। हाँ, जैसे ही परिस्थिति आती है, चिड़चिड़ाहट अपने आप उभर आती है। मैं उसे दबाने की कोशिश करता हूँ, पर वो फिर निकल आता है। मैं इसे पूरी तरह से हील कैसे करूँ? मुस्कुराते हुए कहूंगी भाई कि कमी को दबाना उसका इलाज नहीं है। उसे हील करने के लिए हमें बाबा के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब तक हम देह के भान में रहेंगे, ये डेड पिक्सेल्स उभरते रहेंगे। आइए हम कुछ पलों के लिए इस चर्चा को यहीं रोकते। ये जो समझ हमें मिल रही है, इसे केवल बुद्धि में नहीं बल्कि अपनी रूह में समाने का समय है। हम उस प्रकाश को अपने भीतर उतरने दें। भाई, आप भी मेरे साथ एक पल के लिए अपने नेत्र बंद कर लें। हाँ दीदी, मैं तैयार हूँ। स्वयं को इस देह से भ्रिकुटी के मध्य में एकाग्र करें। महसूस करें कि आप एक अत्यंत सूक्ष्म, चमकता हुआ प्रकाश का बिंदु हैं। इस साकारी दुनिया से, इस 5 तत्वों की देह से बिल्कुल न्यारे, हल्के होकर ऊपर की ओर उड़ रहे हैं। एक बहुत ही गहरा हल्कापन महसूस हो रहा है। बादलों को पार करते हुए, चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए हम अपने निज घर परमधाम पहुंच गए हैं। चारों ओर एक लाल सुनहरी शांति का प्रकाश फैला हुआ है। कोई आवाज नहीं, देह का कोई भान नहीं, कोई ऑटोमेटिक संस्कार नहीं, सिर्फ आप और आपके सामने ज्ञान सूर्य शिव बाबा। एक मीठी शांति। उनका पवित्र स्नेहपूर्ण प्रकाश सीधे आप पर पड़ रहा है। आपकी आत्मा की सारी थकान, वो सारी चिड़चिड़ाहट, वे सारे खंडित संस्कार बाबा के इस शक्तिशाली प्रकाश में धीरे धीरे पिघल रहे हैं, हील हो रहे हैं। आप संपूर्ण बन रहे हैं।
आइए इस गहरे वाइब्रेशन में कुछ पल के लिए शांत बैठें। दीदी, ये अनुभव जैसे आत्मा का सारा भारीपन और वो सारी आलोचना की आदत उस लाल प्रकाश में कहीं विलीन हो गई। मुझे सचमुच ऐसा लगा जैसे मैं देह भान से बिल्कुल न्यारा हो गया हूँ। मन एकदम स्वच्छ हो गया है। यही जो अंदर का भारीपन दूर हुआ है ना भाई, इसी हल्केपन को निरंतर बनाए रखने के लिए बाबा हमें एक और बहुत सुंदर युक्ति बताते हैं। वो युक्ति क्या है दीदी? बाबा ने कहा है कि संगम युग पर हम सिंगल नहीं डबल ताजधारी हैं। मुरली के महावाक्य है, संगम युग पर आप सिंगल ताजधारी नहीं डबल ताजधारी हो, और सेवाधारी के लिए सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। दीदी, इस डबल ताज की बात पर मुझे अपने मन की एक और गहरी उलझन साझा करनी है। बताइए भाई, क्या उलझन है? जब मैं सुनता हूं कि मैं डबल ताजधारी हूं तो वो बहुत राजसी लगता है। पवित्रता का ताज तो समझ आता है और वो सुख भी देता है, लेकिन जो दूसरा ताज है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, वो कभी-कभी मुझे बहुत भारी कर देता है। भारी कर देता है? ऐसे? जैसे पिछले 2 सालों से मैं सेंटर के एक विशेष प्रोजेक्ट को संभाल रहा हूं। मैंने उसे शुरू किया और खड़ा किया। अब मुझे अनजाने में उस पोजीशन से लगाव हो गया है। मुझे ये विचार ही डरा देता है कि कल को अगर मुझे ये सेवा किसी और को सौंपनी पड़े तो क्या होगा। असुरक्षा महसूस होती है। हाँ दीदी, क्या वो व्यक्ति इसे ठीक से चला पाएगा? और उससे भी बड़ा डर, क्या सेंटर में मेरी वो पहचान खत्म हो जाएगी? मैं उस साक्षीपन के तख्त पर बैठ ही नहीं पाता। जिम्मेवारी का ताज मेरे लिए असुरक्षा का कारण बन गया है। ये बहुत ही ईमानदार बात कही आपने भाई, और इसका समाधान भी हम आज के समय की तकनीक से ही समझ सकते हैं। हम सभी लोकल स्टोरेज और क्लाउड स्टोरेज के अंतर को जानते हैं ना? जी दीदी, कंप्यूटर और मोबाइल में हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। जब हम सेवा की किसी पोजीशन को, किसी पद या प्रोजेक्ट को अपने अहंकार और लगाव से पकड़कर रखते हैं कि ये मेरा है, मैंने इसे बनाया है, तो हम अपने भाग्य का सारा डेटा एक लोकल ड्राइव में सेव कर रहे हैं। और लोकल ड्राइव की तो एक सीमा होती है। हाँ, उसमें जगह कम होती है, और सबसे बड़ा डर ये होता है कि वो ड्राइव कभी भी क्रैश हो सकती है या खो सकती है। इसीलिए आपको वो भारीपन और असुरक्षा महसूस होती है। अच्छा, तो ये लगाव लोकल ड्राइव की तरह है। जी, लेकिन बाबा कहते हैं मनसा संकल्पों से भी त्याग। जब हम उस पोजीशन का, उस सेवा के पद का मन और संकल्पों से त्याग कर देते हैं कि ये मेरा नहीं, करन करावन हार बाबा का है, तो असल में हम अपना सारा भाग्य ईश्वरीय क्लाउड में अपलोड कर देते हैं। ईश्वरीय क्लाउड, ये बहुत ही अद्भुत विचार है। ईश्वरीय क्लाउड अनंत है भाई। वहां आपका किया हुआ हर छोटा सा कर्म अनंत गुना होकर सुरक्षित हो जाता है। वहां कोई क्रैश नहीं होता। जब आप पोजीशन का त्याग करते हैं तो आप उसे खोते नहीं हैं, बल्कि बाबा के क्लाउड में हमेशा के लिए सुरक्षित कर लेते हैं। दीदी, क्लाउड स्टोरेज की बात समझ तो आ गई, लेकिन व्यावहारिक जीवन में एक बड़ी समस्या आती है। क्या समस्या आती है? मान लीजिए मैंने कोई सेवा की, कोई प्रोजेक्ट बनाया, और जब मैंने उसे छोड़ा तो कोई दूसरा व्यक्ति आकर उस पूरी मेहनत का क्रेडिट ले जाता है। दुनिया की नजरों में नाम उसका हो जाता है। तब उस लोकल ड्राइव वाले अहंकार को शांत करना बहुत कठिन होता है। उस क्षण में हम साक्षीपन के तख्त पर कैसे लौटें? भाई, यही तो क्लाउड की सबसे बड़ी सुंदरता है। दुनिया की नजरें केवल लोकल ड्राइव तक सीमित हैं। अगर कोई दुनियावी रूप से श्रेय ले भी लेता है तो वो केवल इस साकारी दुनिया की एक क्षणिक बात है। लेकिन मेरा खाता तो? आपका खाता सीधे शिव बाबा के सर्वर से जुड़ा है। क्या परमात्मा से कुछ छिपा है? नहीं। जब आप श्रेय की इच्छा का भी त्याग कर देते हैं तो वो तपस्या बन जाती है। उस तपस्या का जो फल बाबा के क्लाउड में जमा होता है वो दुनियावी तारीफों से करोड़ों गुना बड़ा है। ये विचार सच में मेरे मन से असुरक्षा का सारा बोझ उतार रहा है। मैं अब तक एक छोटी सी लोकल ड्राइव को दोनों हाथों से पकड़कर बैठा था और डर रहा था कि कोई इसे छीन ना ले। आज से मैं अपनी हर सेवा को बाबा के ईश्वरीय क्लाउड में अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल सत्य कहा भाई। और इसी संपूर्ण त्याग से जुड़ा है हमारा आज का अंतिम और सबसे गहरा चक्र। मुरली के अंतिम हिस्से की ओर चलते हैं, जहां बाबा ने कहा है इस स्मृति दिवस पर बाप स्नेह का प्रैक्टिकल रूप देखना चाहते हैं। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। मजबूरी से या मोहब्बत से नियम प्रमाण नहीं करना। दीदी, जब मैं ये शब्द कुर्बानी या त्याग सुनता हूं तो मुझे अपने ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी याद आती है। मैं पूरी ईमानदारी से आज ये स्वीकार करना चाहता हूं। हाँ भाई, बताइए। कई बार, खासकर इन कड़कड़ाती सर्दियों में, जब मैं सुबह अमृत वेला के लिए उठता हूं तो वो केवल इसलिए होता है क्योंकि ये एक ब्राह्मण जीवन का नियम है। जब सुबह 4 बजे अलार्म बजता है तो मुझे ऐसा लगता है
कि मैं अपनी प्यारी नींद की कुर्बानी किसी मजबूरी में दे रहा हूं। नियम के वजह से उठते हैं। जी दीदी, मेरे अंदर एक डर होता है कि अगर नहीं उठा तो मेरा चार्ट खराब हो जाएगा, बाबा की श्रीमत का उल्लंघन हो जाएगा। मैं शरीर को जबरदस्ती बिस्तर से खींचता हूं। उस समय आत्मा में वो मोहब्बत का जज्बा, वो अतीन्द्रिय सुख महसूस ही नहीं होता। एक बोझ सा लगता है। मैं नियमों की बेड़ियों को, इस मजबूरी के एहसास को मोहब्बत में कैसे बदलूं? भाई, ये बहुत ही गहराई से महसूस की जाने वाली पीड़ा है और हमने से कई इस अवस्था से गुजरते हैं। लेकिन आपने बाबा के शब्दों पर ध्यान दिया? बाबा ने कहा है मजबूरी से नहीं, मोहब्बत से। हाँ, पर वो मोहब्बत लाएं कैसे? आपको ये समझना होगा कि रूहानी मार्ग पर कुर्बानी का अर्थ अपने आप को सजा देना, दर्द देना या खुद को किसी चीज से जबरदस्ती दूर करना बिल्कुल नहीं है। इसे हम प्रकृति के एक बहुत ही खूबसूरत रूपक से समझते हैं। प्रकृति का रूपक? जी, हम अक्सर प्रकृति में एक तितली के जीवन चक्र को देखते हैं। जब वो एक कैटरपिलर होती है तो वो एक अंधेरे और तंग कोकून के अंदर बंद हो जाती है। उस कोकून के अंदर वो खुद को पूरी तरह गला देती है और फिर जब उस कोकून को तोड़ने का समय आता है तो अगर हम बाहर से देखें तो हमें लगेगा कि वो छोटा सा जीव कितना संघर्ष कर रहा है। ऐसा लगेगा कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, लगेगा कि वो अपनी सुरक्षित जगह की, अपने आराम की कुर्बानी दे रहा है, उसे बहुत तकलीफ हो रही होगी। लेकिन असल में क्या वो तितली किसी नियम की मजबूरी में वो कोकून तोड़ रही होती है? नहीं, वो तो बाहर आने के लिए तोड़ती है। बिल्कुल, वो उस कोकून को इसलिए तोड़ रही होती है क्योंकि उसे अपने नए और सुंदर पंखों से मोहब्बत हो गई होती है। उसे खुले आसमान में उड़ने की आज़ादी से प्यार हो गया है। वो मजबूरी नहीं, आज़ादी की उड़ान है। मतलब मैं इतने सालों से सिर्फ उस कोकून के अंधेरे और उसे तोड़ने के संघर्ष पर ही अपना ध्यान लगाया हुआ था। मैंने कभी अपने रूहानी पंखों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सही पकड़ा आपने। भाई, बाबा के स्नेह में अपनी कमजोरियों को छोड़ना, अमृत वेले की नींद का त्याग करना, ये कोई मजबूरी की कुर्बानी नहीं है। ये तो उस देह भान के कोकून को तोड़ने के समान है ताकि हम फरिश्ते के रूप में जीवन की उड़ान भर सकें। आजादी की उड़ान। हाँ भाई, अमृत वेला कोई नियम की बेड़ी नहीं है। ये तो रूहानी पंखों को खोलने का सबसे सुंदर समय है। जिस दिन आप अमृत वेले को नींद की कुर्बानी के रूप में देखना बंद कर देंगे और उसे बाप दादा से मिलने की, उनके स्नेह की उड़ान के रूप में देखेंगे, तब वो मोहब्बत आपको स्वयं ही जगाने लगेगी। दीदी, ये तितली का उदाहरण, इसने सच में मेरे सोचने की दिशा ही बदल दी है। मैं कुर्बानी को एक सजा समझ रहा था, जबकि वो तो आजादी का रास्ता था। मेरा सारा ध्यान इस बात पर था कि मैं क्या खो रहा हूँ, नींद, और मैंने ये देखा ही नहीं कि मैं क्या पा रहा हूँ, बाबा का मिलन। जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि अपने आप बदल जाती है भाई। आज का मेरा ये संकल्प रहेगा, आज से मेरा हर कर्म, मेरा हर कदम किसी नियम के डर से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बाप दादा के प्रति शुद्ध मोहब्बत से उठेगा। बहुत ही उत्तम विचार है भाई। जब मोहब्बत दिल से होती है तो हर कुर्बानी एक सुंदर गीत बन जाती है, जिसे गाते हुए आत्मा को सिर्फ और सिर्फ आनंद आता है। जी दीदी, सच में आज का मंथन बहुत ही अद्भुत रहा। तो भाई, आज के इस अव्यक्त मुरली मंथन के रूहानी सफर को अब हम यहीं समेटते हैं। आज हमने बहुत गहराई से जाना कि कैसे हमें बगुला भगत की तरह सिर्फ बाहर से ज्ञानी नहीं दिखना है, बल्कि अंदर से भी अपेक्षाओं से मुक्त होना है। और कैसे उस एक छोटे से डेड पिक्सल को बाबा के प्रकाश से हील करना है। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर हमने ये समझा कि जिम्मेदारी का ताज कोई भारी बोझ नहीं, बल्कि बाबा के अनंत क्लाउड स्टोरेज में जमा किया हुआ सुरक्षित भाग्य है। हमारी हर कुर्बानी किसी नियम की मजबूरी नहीं, बल्कि आत्मा के नए पंखों की मोहब्बत है। बिल्कुल। मैं सभी को भी यही प्रेरणा देना चाहूंगी कि आज पूरे दिन इस साक्षीपन के तख्त पर विराजमान रहें और आज एकांत में बैठकर स्वयं से ये गहरा प्रश्न अवश्य पूछिएगा, क्या हमारी सबसे बड़ी तपस्या यही तो नहीं कि हमें ये भूल जाना है कि हम कोई तपस्या कर रहे हैं। मतलब सब कुछ बस मोहब्बत का एक सहज प्रवाह बन जाए। हाँ भाई, क्या मेरी कुर्बानी मोहब्बत की है या सिर्फ मजबूरी की? इस पे विचार कीजिएगा। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस गहरी समझ के लिए। और अंत में आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और यदि आपके मन में कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। ओम शांति।